अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केरला के शिहाब हज का सफर जारी रखे हुए ये जहां से जा रहे लोग इनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे देश के पुलिस वाले इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इनके साथ फोटोज ले रहे हैं, इनकी गुलपोशी कर रहे हैं। शिहाब को देखने के लिए आशिकान रसूल लाइन लगाकर ठहर रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग शिहाब से बस यही कह रहे थे कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम कहना। एक जानिब एक बड़ी तादाद में मुसलमान शिहाब को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग शिहाब का रास्ता रोकना चाहते हैं और कह रहे हैं कि तेरा हज कबूल नहीं होगा। और कुछ पुरो सऊदी उलमा बिना शिहाब का नाम लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, पैदल हज करने जाने का एक रिवाज बन गया है हर साल, जबकि ये शरीयत की रोशनी में सही नहीं। केरला का एक ही आदमी हज के सफर के लिए निकला है जिसका नाम है शिहाब, और मौलवी साहब कह रहे हैं कि शरीयत की रोशनी में ये सही नहीं है। अब सवाल ये उठता है, या तो मौलाना सही है या फिर ये लोग सही हैं जो लोग अपने घर बार छोड़कर शिहाब को देखने के लिए आए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने दलील भी दी है, वो दलील क्या है आप खुद सुनिए। सही बुखारी की एक रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो बूढ़ा आदमी था, वो दो अपने बच्चों के कंधे पर सहारा लेकर के पैदल मक्का की तरफ जा रहा था। मौलाना साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स, अपने दो बच्चों का कंधे का सहारा लेकर चल रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको क्या हुआ है, तो लोगों ने फरमाया कि इसने नज़र मानी है कि ये मक्का मुकर्रमा पैदल सफ़र करेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किस्म के अजाब से या इस किस्म की तकलीफ से बरी है, और उसको इस बात का हुक्म दिया कि वो सवारी पर बैठ करके मक्का मुकर्रमा जाए। एक बूढ़े शख्स को लेकर हदीस आई है, लेकिन वो हदीस एक जवान के ऊपर फिट की जा रही है। ये और इस तरह की दूसरी बात रिवायात हैं जिसमें पैदल जाने या इस तरह की नज़र मानने से इस्लाम ने हमको रोका है। लिहाजा जो लोग पैदल चल करके मक्का मुकर्रमा जाते हैं, इसमें रियाकारी का इम्कान भी है, सोशल मीडिया पर इनका खूब वाविला होता है। उम्मत इस्लाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक है, जब कुरान और हदीस की बात आपस में टकराती है तो हमें कुरान को प्रेफरेंस देना चाहिए। आपको फैब्रिकेटेड हदीस मिल सकती है, यानी कि घड़ी हुई हदीस मिल सकती है, लेकिन घड़ी हुई कुरान की आयत नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदल हज करने वालों के लिए क्या कहा कुरान में, आप खुद सुनिए। या तू का रिजालन, पुकारिए लोगों को, हज की दावत दीजिए, आएंगे वो आपके पास पैदल चल कर भी, वाला कुल्ले ज़ामिरिन, और बड़ी लागिर ऊँटनियों पर भी, यानी दूर दराज से आएंगे तो सफर की वजह से ऊँटनियां लागिर हो चुकी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि शिहाब का मकसद क्या है, शिहाब की नीयत क्या है, क्यों वो हज का सफर पैदल कर रहा है जबकि वो एरोप्लेन से 5-6 घंटे में पहुंच सकता है। जाहिरी तौर पर आपको शायद इसका कोई फायदा नजर न आए, लेकिन लोगों ने इससे पूछा शिहाब से कि तू पैदल क्यों जा रहा है, तू एरोप्लेन से जा सकता है ना। तो सुनिए शिहाब ने क्या जवाब दिया। शिहाब का कहना था कि मैं पैदल इसीलिए जा रहा हूँ ताकि लोगों में ये मोटिवेशन ला सकूं, नौजवानों को ये बतला सकूं कि तुम लोग 5 वक्त की नमाज के लिए जाने को मुश्किल समझते हो, जबकि मैंने तो हज के सफर के लिए पैदल जाने का इरादा किया है। शिहाब की नीयत यही थी कि हमारे नौजवान अपना टाइम जाया करते हैं, आईपीएल के मैचेस देखते हैं, फोनों में गेम्स खेलते हैं, यहाँ तक के टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए घर से नहीं निकलते। बेशक इस्लाम खुद को अननेसेसरी मुसीबत में डालने से मना करता है, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और बूढ़े शख्सों को कहा कि वो लोग सवारी ले लें। जहाँ तक शिहाब की बात है, ये तो बूढ़ा है नहीं, ना ही ये औरत है, ये एक मर्द मुजाहिद है, ये चाहे तो पूरी दुनिया के 2-4 चक्कर काट सकता है। इसको अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा हमारे उलमा इकराम एसी रूम्स में बैठकर इसके ऊपर फतवेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ ताकि लोग पैदल या फिर सवार होकर आए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए एक पेन और पेपर लेकर आओ, मैं लिखवा दूं, मुझे कलम दवात ला दो, कोई हड्डी ला दो। सैयदना उमर ने जब फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। हमारे लिए कुरान पहले दर्जे पर आता है तो हदीस दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने पहले दर्जे को भूल ही गए हैं, सिर्फ दूसरे दर्जे के ऊपर बात कर रहे हैं। और जो मुसलमान आपस में फिरका परस्ती करते हैं, वो अहादीसों को लेकर ही फिरका परस्ती करते हैं। कोई कहता है कि रफ़े दिन करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है सीने पे हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है नहीं बांधना चाहिए। इन्हीं चीजों को, अहादीसों को लेकर लोग लड़ रहे हैं, कुरान को भूल चुके हैं। अगर कुरान को नहीं भूलते तो कुरान की ये आयत भी पढ़ते कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि आपस में फिरकों में मत बंटो, और मुसलमान को एक दूसरे के ऊपर गंदे नाम से बुला रहे हैं, हालांकि अल्लाह कह रहा है कि एक दूसरे को बुरे नामों से मत बुलाया करो। शिहाब भी सऊदी अरब जा रहा है और सदगुरु भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हमारे उलमा इकराम शिहाब के ऊपर फतवे लगा सकते हैं, शिहाब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम खवातीन को सदगुरु यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी सऊदी अरब के अंदर जाकर दे रहे हैं। सऊदी अरब को सपोर्ट करने वाले मौलवी साहबों से रिक्वेस्ट है कि इसको जस्टिफाई कर बताएं।
لیکن यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सऊदी अरब के अंदर अपनी बाइक के ऊपर सदगुरु ट्रैवल करने वाले हैं और पूरे सऊदी अरब घूमने वाले हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये चाहे तो सऊदी अरब को खुद का प्लेन खरीद कर जा सकते हैं। लेकिन शिहाब पैदल जा रहा है। शिहाब इनकी तरह अमीर नहीं है। हमारे उलमा इकराम सिर्फ कमजोर मुसलमानों के खिलाफ फतवेबाजी कर सकते हैं, कभी सऊदी हुकूमत के खिलाफ भी फतवेबाजी कर दो। इंडिया के अंदर करीब 30 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। क्या इसका वीडियो देख के पूरे 30 करोड़ मुसलमान ना पैदल चल लेते जा रहे? क्या अगर गए तो भी बहुत ही अच्छी बात है। 30 करोड़ में एक शख्स एक नेक इरादे से जा रहा है, लेकिन उसको भी लोग रोकना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते ये काम जरूर करिए। प्रोफाइल में जाके पेज को लाइक करें और यूट्यूब को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको पहुंचे।